प्रिय दर्शकों, डॉक्टर शिव गर्ग यूट्यूब स्टडी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज की इस वीडियो में विशेषण की परिभाषा और उसके भेदों का उदाहरण सहित अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं। यहाँ सर्वप्रथम विशेषण की परिभाषा के विषय में जानते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। यहाँ विशेषता से प्राय किसी वस्तु का वह विशेष गुण जो उसे अन्य वस्तुओं से अलग करता है, वही गुण उस वस्तु की विशेषता कहलाती है, यह होती है। उदाहरण में यह लाल घोड़ा है। इस वाक्य में घोड़ा संज्ञा शब्द है। लाल शब्द उसकी विशेषता को प्रकट कर रहा है, अतः विशेषता प्रकट करने के कारण ही यह लाल शब्द विशेषण कहलाएगा। यहाँ कुछ अन्य उदाहरणों के माध्यम से विशेषण को समझते हैं। वह अच्छा छात्र है। बाहर तेज हवा चल रही है। सभी आदमियों ने पढ़ा। इन सभी वाक्यों में संज्ञा और उसकी विशेषता को बताने वाले शब्द इस प्रकार हैं। यहाँ प्रथम वाक्य में अच्छा शब्द छात्र की विशेषता को बता रहा है। द्वितीय वाक्य में तेज शब्द हवा की विशेषता को बता रहा है। तृतीय वाक्य में सभी शब्द आदमियों की विशेषता को बता रहा है। और चतुर्थ वाक्य में यह शब्द घर की विशेषता को बता रहा है। अतः विशेषता बताने वाले अच्छा, तेज, सभी, ये सभी शब्द विशेषण कहलाएंगे। और हम इस प्रकार हमने जाना कि जो भी शब्द किसी वस्तु की विशेषता को बताने वाले होते हैं, वे सभी विशेषण कहलाते हैं। इन शब्दों का ज्ञान चार प्रकार से किया जा सकता है: गुण के कारण, परिमाण के कारण, संख्या के कारण और सार्वनामिकता के कारण। अतः यही सर्वनाम के चार भेद हैं। प्रथम गुणवाचक विशेषण, द्वितीय परिमाणवाचक विशेषण, तृतीय संख्यावाचक विशेषण और चतुर्थ सार्वनामिक विशेषण। यह विशेषण के चार भेद हैं। अब सर्वप्रथम गुणवाचक विशेषण के बारे में जानते हैं, जिस विशेषण में विशेष्य अर्थात संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग, गुण, दोष, काल, दशा, स्थिति, आकार आदि का ज्ञान होता है, वह गुणवाचक विशेषण कहलाता है। दिए गए वाक्यों में राम अच्छा खिलाड़ी है। अच्छा यह विशेषण पद है, परंतु विशेषण पद व्यक्ति के गुण विशेष के कारण होने से यह गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। लाल कमीज पहन लो। लाल यहाँ पे कमीज का विशेषण है, परंतु रंग विशेष के कारण यह गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। और गीले कपड़े उतार दो। वस्त्र के का विशेषण गीले हैं। यहाँ गीले वस्त्र कपड़े की दशा को दर्शाने के कारण यह गुणवाचक विशेषण कहलाएंगे। इसी प्रकार आधुनिक संस्कृत सरल है। संस्कृत की विशेषता को बताने वाला आधुनिक शब्द यहाँ समय का बोधक होने से गुणवाचक कहलाएगा। और इसी प्रकार अन्य उदाहरणों में भी आप विशेषण पद को चुनकर किस कारण से वो गुणवाचक विशेषण है यहाँ पे निर्देश करें। भारत में काले अंग्रेज जन्म ले रहे हैं। दुष्ट मनुष्य समय समय पर साथ छोड़ते हैं। कमजोर बैल जा रहा है। इन उदाहरणों में आप विशेषण पद को चुनें और ये बताएं कि किस रूप के कारण, रंग के कारण, दोष के कारण, दशा के कारण या काल, स्थिति, आकार आदि के कारण किस कारण से इनमें ये गुणवाचक विशेषण आ रहा है। अब हम परिमाणवाचक विशेषण के बारे में जानते हैं। जो या जिस विशेषण में विशेष्य अर्थात संज्ञा या सर्वनाम के नाप, तोल, माप आदि का ज्ञान होता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। दिए गए उदाहरणों से स्पष्ट करते हैं। धर्मशाला में अधिक बारिश होती है। यहाँ पे बारिश की विशेषता अधिक होने से अधिक शब्द विशेषण हुआ, परंतु यह अधिक शब्द परिमाण
वाचक होने की या परिमाण को बताने के कारण यह परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। नरेंद्र ने भारी बोझ उठाया है, यहाँ पे बोझ की विशेषता भारी शब्द प्रकट कर रहा है, तब भारी शब्द विशेषण हुआ, परंतु माप विशेष के कारण यह भारी शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। इस वाक्य में इस वर्ष कम फसल हुई, यहाँ पे फसल की विशेषता को बताने वाला कम शब्द विशेषण कहलाएगा, परंतु माप विशेष के कारण यह परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा कम शब्द। 2 लीटर दूध लाओ, यहाँ पे दूध की विशेषता को बताने वाला 2 लीटर शब्द विशेषण कहलाएगा, और 2 लीटर यह तोल विशेष के कारण परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। इसी प्रकार अन्य उदाहरण में 1 मीटर कपड़ा चाहिए, राम की 50 फुट प्रतिमा देखो, थोड़े से चावल लाओ। इन सभी वाक्यों में आप विशेषणवाची पद को चुनें और साथ में ये भी बताएं कि नाप के कारण, तौल के कारण, यह माप में से किस कारण यहाँ पे ये परिमाणवाचक विशेषण हुआ है। अब संख्यावाचक विशेषण के बारे में जानते हैं। जो विशेषण विशेष्य अर्थात संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या गणना का बोध कराते हैं, वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाची शब्दों में निश्चित और अनिश्चित दोनों प्रकार की संख्या का ग्रहण किया जाता है। दिए गए वाक्य में 10 दिन में कार्य पूरा करो, यहाँ दिन की विशेषता को बताने वाला 10 शब्द निश्चित संख्या का बोध करवाने से संख्यावाचक विशेषण कहलाया। द्वितीय वाक्य में कक्षा में ईशा प्रथम रहे, यहाँ पे स्थान विशेष की संख्या को निर्धारित करने वाला प्रथम शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाया। मेरे पास आधी पुस्तकें हैं, यहाँ पे पुस्तकों की विशेषता को बताने वाला आधी शब्द गणना विशेष के कारण या अनिश्चित गणना के कारण संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। सभी ने खाना खाया, यहाँ पे सभी अनिश्चित गणना के कारण सभी शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। 3 दिन पूर्व बह गया, यहाँ पे आप स्वयं विशेषण पद को चुनें और बताएं कि किस कारण से यहाँ संख्यावाचक विशेषण हुआ है। सब छात्र उत्तीर्ण हो गए, ईश्वर सब प्राणियों को कोरोना से बचाए, 1 लाख मनुष्य कोरोना से मरे। इन सभी वाक्यों में आप सर्वप्रथम विशेषण पद को चुनें और बताएं कि गणना संख्या निश्चित गणना के कारण या अनिश्चित गणना के कारण किस गणना के कारण यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण हुआ है। अब सार्वनामिक विशेषण के बारे में जानते हैं। जब सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के साथ विशेषण के रूप में होता है तो वह सर्वनाम पद सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। यहाँ सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले ही प्रयोग होता है। जैसे वह छात्र पढ़ता है, यहाँ पे छात्र की विशेषता को बताने वाला वह शब्द सर्वनाम है, अतः यह सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। यह मेरी पुस्तक है, यहाँ पुस्तक की विशेषता को बताने वाला यह शब्द सर्वनाम है, अतः यह भी सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। यह किस वेद का मंत्र है, वेद की विशेषता को बताने वाला किस शब्द, यहाँ पे सर्वनाम होने से सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। वहाँ कौन महिला है, यहाँ महिला की विशेषता को बताने वाला कौन शब्द सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। मैं राम हूँ, यही अगस्त्य ऋषि हैं, मेरा हिमाचल श्रेष्ठ है, तुम्हारा देश कौन सा है। इन वाक्यों में आप विशेषणवाची पद को चुनें और साथ ही
सर्वनाम पद के माध्यम से किस प्रकार यह सार्वनामिक विशेषण हुआ, यह भी सार्वनामिक विशेषण में बताएं। अब निश्चयवाचक सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है, इस विषय में जानते हैं। यह रमेश का घर है, यह महक का विद्यालय है। यहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत प्रथम वाक्य में प्रयुक्त यह शब्द रमेश के साथ प्रयोग होने पर भी रमेश की विशेषता नहीं बता रहा, वहीं द्वितीय वाक्य में महक के साथ प्रयुक्त यह शब्द भी उसकी कोई विशेषता नहीं बता रहा है। अतः ये दोनों सार्वनामिक विशेषण न होकर घर और विद्यालय की निश्चितता का बोध कराने से निश्चयवाचक विशेषण हुए, जबकि सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत यह घर रमेश का है, प्रथम वाक्य में प्रयुक्त यह शब्द घर की विशेषता बता रहा है, यह सार्वनामिक विशेषण हुआ। और द्वितीय वाक्य में यह विद्यालय महक का है, यहाँ पे यह शब्द विद्यालय का विशेषण है। ये दोनों विशेषणवाची शब्द संज्ञा से पहले ही प्रयोग हो रहे हैं, जिसके कारण यह सार्वनामिक विशेषण हुए, जबकि प्रथम वाक्य में संज्ञा के साथ प्रयोग होने पर भी उसकी विशेषता न बताने के कारण वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाए। अतः यह हमेशा ध्यान रखने योग्य बात है कि सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हमेशा संज्ञा के साथ ही होता है। विशेषण की पहचान। कुछ विशेषण विशेष्य के बाद भी प्रयोग होते हैं, जैसे यह पानी गर्म है, यहाँ गर्म विशेषण पानी के बाद प्रयुक्त हो रहा है। इस तरह संज्ञा के बाद प्रयुक्त होने वाले विशेषणवाची शब्द विधेय विशेषण कहलाते हैं। विशेष्य के बिना कुछ विशेषण संज्ञा की तरह प्रतीत होते हैं। उस मोटे को देखो, बेचारा खेलते खेलते सो गया, बड़ों का आदर करो। इन सभी वाक्यों में मोटे व्यक्ति के लिए भी प्रयोग हो सकता है, परंतु उसके आगे किसके लिए प्रयोग किया गया उसकी संज्ञा यहाँ पे नहीं दी गया, परंतु यह एक विशेषण है। बेचारा यहाँ पे लड़का है, विद्यार्थी है, कौन है उसकी संज्ञा नहीं दी गया, परंतु ये बेचारा यहाँ पे विशेषण है। और बड़ों का आदर करो, बड़ों में गुरुजनों का, माता पिता का या किसका यहाँ पे वो संज्ञा शब्द नहीं दिया गया है, परंतु ये बड़ों शब्द यहाँ पे विशेषणवाची पद है। विशेषण कई बार लगातार 2 बार भी प्रयोग होता है, जैसे हरे हरे पत्ते। पत्तों की विशेषता क्या है? हरे हरे। ध्वनि कविता के अंतर्गत भी हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात। 2 या 2 से अधिक विशेषणों की तुलना में विशेषणवाची पद से पहले जो दूसरे पे विशेषणवाची शब्द प्रयोग किया जा रहा है उससे पहले से शब्द का की तुलना में या की अपेक्षा शब्दों का प्रयोग होता है। मेरा घर आपके घर से अच्छा है। यहाँ पे अपने घर को दूसरे घर से श्रेष्ठ बताने के लिए विशेषणवाची अच्छा शब्द से पहले से शब्द का प्रयोग किया गया है। इसी के लिए तुलना का प्रयोग भी कर सकते हैं। मेरा घर आपके घर की तुलना में अच्छा है। यहाँ अच्छा विशेषणवाची शब्द से पहले की तुलना में प्रयोग किया गया है। और इसी प्रकार की अपेक्षा मेरा घर आपके घर की अपेक्षा अच्छा है, तो की अपेक्षा यहाँ भी विशेषणवाची पद से पहले की अपेक्षा शब्द का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार 2 विशेषणों में 2 संज्ञाओं की तुलना करने पर उसे एक को श्रेष्ठ बताने वाले विशेषणवाची शब्द से पहले से की तुलना में की अपेक्षा शब्दों का प्रयोग रहता है। आकारांत पुल्लिंगवाची विशेषण बहुवचन में एकारांत हो जाते हैं। अच्छा लड़का, अच्छे लड़के, बड़ा, बड़े। इकारांत विशेषणवाची शब्द एक वचन में और बहुवचन में समान ही होते हैं, जैसे काली भैंस, काली भैंसें, सफ़ेद गाड़ी, सफ़ेद गाड़ियाँ। दोनों जगह काली काली, सफ़ेद सफ़ेद, परंतु बहुवचन में गाड़ी भैंसों में और गाड़ियों में परिवर्तन होने पर भी विशेषण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यहाँ सार रूप में विशेषण को समझते हैं।
किसी भी वस्तु की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द विशेषण होते हैं। ये गुण, परिमाण, संख्या और सार्वनामिक रूप में 4 प्रकार के होते हैं और ये सभी विशेषण कहलाते हैं। नीचे दिए गए लेख में से 5 गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक विशेषण चुनें और लिखकर दिखाएं। कुछ अभ्यास कार्य। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? कोई 3 उदाहरण लिखें। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? विधेय विशेषण के 2 उदाहरण लिखें। सर्वनाम की क्या परिभाषा है? इन्हें आप लिखकर दिखा सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी छोड़ सकते हैं। इसी के साथ विशेषण के ऊपर निर्मित यह वीडियो पूर्ण होता है और यह वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो के संबंध में यदि आपके कोई सुझाव हों तो वो निश्चित हमें प्रदान करें। आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं। धन्यवाद। नए विषय के साथ पुनः उपस्थित होंगे। सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद।